दोस्तों, किसी के भी मन को जानने के 3 तरीके हैं। यदि आप इन तरीकों को जान लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बात को आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों के मन की बातें जान सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थीं, जिसके कारण छोटा भाई बहुत परेशान था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक दिन सोचा, खेतों से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं। खेतों में जानवर आने पर उनकी आहट सुनकर वे जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें भगा सकते हैं और हमारी फसलें बच सकती हैं। इसलिए मैं उन्हें खेत में बिठा देता हूं। यह सब सोचने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने बड़े भाई को वहां बैठा दिया और कहा कि किसी जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो भैया जोर जोर से चिल्लाना, और इससे डरकर वो जानवर भाग जाएंगे और हमारी फसलें बच जाएंगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और उस दिन से ही खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वो जानवर उसके खेत से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। तभी एक दिन अचानक एक हिरण उसके खेत में भागता भागता आता है और वह खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उसी हिरण का पीछा करते करते एक राजा भी उसके खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। देखो, मैं एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूं, क्या तुमने उस जानवर को देखा है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, राजन, मैं तो अंधा हूं, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि जो जानवर मेरे खेतों से भागा है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय खराब न करें। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर अचरज में पड़ गया कि यह व्यक्ति तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरण को मैं तलाश रहा हूं वह मेरे लायक है ही नहीं। यह सब अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे। एक तरफ तुम कहते हो तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम यह भी कह रहे हो कि जो जानवर यहां से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि राजन, जिसे आप हिरण समझ रहे हैं, असल में वह हिरण नहीं, वह एक हिरणी है, और वह भी गर्भवती। और जहां तक मुझे ज्ञान है, मैंने किसी राजा को किसी गर्भवती हिरणी का शिकार करते नहीं सुना है, और इसी कारण मैं आपसे कह रहा हूं कि वो हिरणी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया और वह यह सोचने लग गया कि आखिर ये अंधा व्यक्ति कैसे जान सकता है कि वो एक हिरणी है और वह भी गर्भवती। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है कि मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि क्या वह एक हिरणी है और क्या वह गर्भवती है, क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरणी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे लायक नहीं है, क्योंकि हमें तो एक हिरण चाहिए था। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे बढ़ जाता है और कुछ देर बाद वह वापस लौटकर आता है तो राजा से कहता है, हे राजन, इस अंधे व्यक्ति ने जो भी बातें कही हैं वो सब सही है, वह एक हिरणी ही है और वह भी गर्भवती। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा व्यक्ति कैसे बता सकता है कि वह जानवर हिरणी है, और तो और वह गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है, यह कैसे जान सकता है, आखिर इसे यह कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में चलने लगे। राजा ने अब ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक जाना ही है कि आखिर इस अंधे आदमी ने यह कैसे जान लिया कि यह एक हिरणी है। यह सब सोचकर राजा उस अंधे व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सच में अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं एक बात जानने आया हूं,
क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति बोला, हे राजन, आप जो कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। जवाब। राजा कहता है, देखो, एक तो तुम अंधे हो और तुमने ये बता दिया कि वह एक हिरणी है और वह गर्भवती है। तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी जानवर तो आते होंगे, फिर तुमने कैसे अंदाजा लगाया कि ये एक हिरणी है? तभी अंधा व्यक्ति बोला कि हे राजन, आप जिस हिरणी का पीछा कर रहे थे वही हिरणी जब मेरे खेत में आई तो उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह पता चल गया कि यह एक हिरणी है और खेत की जो बांध है वह बहुत छोटी है, उसकी ज्यादा ऊंचाई नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो इसको बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरणी इसे तोड़कर भागी है। यदि वह इसे लांघ कर जाने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है कि मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि क्या वह एक हिरणी है और क्या वह गर्भवती है, क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरणी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे लायक नहीं है, क्योंकि हमें तो एक हिरण चाहिए था। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे बढ़ जाता है और कुछ देर बाद वह वापस लौटकर आता है तो राजा से कहता है, हे राजन, इस अंधे व्यक्ति ने जो भी बातें कही हैं वो सब सही है, वह एक हिरणी ही है और वह भी गर्भवती। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा व्यक्ति कैसे बता सकता है कि वह जानवर हिरणी है और तो और वह गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है, यह कैसे जान सकता है, आखिर इसे यह कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में चलने लगे। राजा ने अब ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक जाना ही है कि आखिर इस अंधे आदमी ने यह कैसे जान लिया कि यह एक हिरणी है। यह सब सोचकर राजा उस अंधे व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सच में अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं एक बात जानने आया हूं, क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति बोला, हे राजन, आप जो कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। जवाब। राजा कहता है, देखो, एक तो तुम अंधे हो और तुमने ये बता दिया कि वह एक हिरणी है और वह गर्भवती है। तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी जानवर तो आते होंगे, फिर तुमने कैसे अंदाजा लगाया कि ये एक हिरणी है? तभी अंधा व्यक्ति बोला कि हे राजन, आप जिस हिरणी का पीछा कर रहे थे वही हिरणी जब मेरे खेत में आई तो उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह पता चल गया कि यह एक हिरणी है और खेत की जो बांध है वह बहुत छोटी है, उसकी ज्यादा ऊंचाई नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो इसको बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरणी इसे तोड़कर भागी है। यदि वह इसे लांघ कर जाने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता, और इसी बात से मैंने पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस कारण वह खेत की बांध को तोड़ कर गई। इस बात पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक हिरणी है? और भी तो जानवर आ सकते हैं। इस पर वह अंधा व्यक्ति बोला, हे राजन, मैं पूरे दिन यहीं खेत में बैठा रहता हूं और मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज है और मैं यह भांप जाता हूं कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूं ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरी फसलों को नष्ट न कर पाए। राजा उस अंधे व्यक्ति का जवाब सुनकर पूरी तरह संतुष्ट हो चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा है, लेकिन आदमी बड़ा ज्ञानी लगता है, इससे कुछ न कुछ काम तो निकलवाना ही चाहिए। यह विचार लिए हुए वह राजा वापस अपने महल लौट जाता है। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से लग जाता है। आज मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, राजन, इन सारी बातों को जाने दीजिए,
आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और अब आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? अंधा व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर एक बार तो राजा क्रोधित हो गया, लेकिन कुछ देर सोच विचार करने के बाद राजा उस अंधे व्यक्ति की बात मान लेता है और सेनापति को आदेश देता है कि इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को कुछ देर के लिए कमरे में अकेला छोड़ दे। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लग जाती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से। इस तरह रानी ने उस अंधे व्यक्ति की खूब पिटाई की। उसके बाद वह अंधा आदमी किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और वह राजा के पास पहुंचता है और कहता है कि हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और तुरंत अपनी तलवार निकालकर अपनी रानी की ओर जाता है और क्रोधित होकर रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं आपसे जो जो सवाल करने वाला हूं उनका सच सच जवाब दीजिएगा, और आपने अगर एक भी शब्द झूठ कहा तो मैं अब भी के अब भी आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी राजा आगे कहता है कि आप पतिव्रता है या नहीं। इस पर रानी कहती हैं कि हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूं। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्यों कि अंधे आदमी ने जो भी बात कही थी वह बिल्कुल सच थी। रानी का जवाब सुनकर राजा तुरंत उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? अंधा व्यक्ति बोला कि हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने आपकी पत्नी से पूछा कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वह इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत कैसे किसी दूसरे आदमी को छू सकती है? लेकिन उन्होंने न आव देखा न ताव और मुझ पर लात घुसे बरसा दिए। वह भी तो छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उन्हें छूने के लिए कहा तो वे उसी वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए कि ऐसी नारी भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? तब राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम होते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक और प्रश्न का जवाब दो। यदि तुमने इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। तुम मुझे यह बताओ, क्या मैं सच में ही अपने पिताजी का ही बेटा हूं या फिर किसी और का? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, इस बात से क्या लेना देना, आप किसी की भी औलाद हो है तो इस राज्य के राजा इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूं। यदि तुम इसका सही सही जवाब दे सकते हो तो तुम यहां से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर अंधा व्यक्ति बोला, इसके लिए तो मुझे आपकी मां के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं अभी आपको बता सकता हूं कि आप किसकी औलाद है, लेकिन उससे पहले आप मुझसे यह वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा क्रोध न करने का वादा कर देता है। इसके बाद वह अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, आप हैं तो राजा के ही पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और तुरंत तलवार लेकर अपनी मां के पास जा पहुंचा और अपनी मां से कहता है कि आप मुझे सच सच बताइए कि क्या अपने ही पिता का पुत्र हूं
या नहीं? यदि आपने सही सही उत्तर नहीं बताया तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। इस पर राजा की मां कहती है, बेटा तू है तो अपने पिता का ही पुत्र, लेकिन तुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाकर अपना मुंह आईने में देख रही थी तो उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत दौड़ा दौड़ा उस अंधे आदमी के पास आता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर कंजूस सेठ की छाया पड़ी है। तब वह अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछ लिए और मैंने उनका सही सही जवाब दिया है। यदि आपकी जगह कोई और राजा होता तो मुझे अब तक ढेर सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन आपने अभी तक एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी है। इस बात से ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हैं। यह बात सुनकर राजा बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि आप जो भी मांगेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत? तुम किसी भी बात का सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूं। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके हाव भाव से और उसकी क्रियाओं से पता लगाया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। इन सब बातों के आधार पर हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं, लेकिन मैं तो अंधा हूं, इसलिए मैं क्रियाओं के आधार पर जान लेता हूं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। इसलिए मैं मन की बात जानने के लिए क्रियाएं देता हूं। जिस पर वह व्यक्ति कैसे और क्या काम कर रहा है, इस आधार पर ही मैं बता पाता हूं कि उसके मन में क्या चल रहा है। तब राजा कहता है, तो क्या इसका अर्थ हुआ कि मैं भी किसी के मन की बात जान सकता हूं? अंधा व्यक्ति बोला, हे राजन, अवश्य आप भी किसी के मन की बात जान सकते हैं, परंतु इससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वह काम है अपने मन को शांत करना होगा, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूं। ये तीनों ही तरीके बड़े आसान और सरल हैं, लेकिन इससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को वर्तमान में लाते हैं और एकाग्र कर लेते हैं तो हम दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में सोच रहा है, और हमें भी अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, तभी हम उसके मन की बात जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटना के बारे में सोच रहे हैं तो वह अगला आदमी जो वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा, वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है कि हे राजन, किसी के भी मन की बात जानने का सबसे पहला तरीका है किसी व्यक्ति से बात करते समय उसकी आंखों की तरफ देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से ये विद्या सीखी है। बहुत सालों पहले मेरे आंखें थीं और उस समय मैं लोगों की केवल आंखें देखकर ही उनके मन की बातें जान लेता था। इसलिए यदि आप भी किसी के मन की बात जानना चाहते हैं तो आपको भी लोगों की आंखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उनका आकार कैसा है और वे कब, कहां और किधर देख रही हैं। और यदि उसकी आंखें यहां वहां देख रही हैं, जब आप उससे बात कर रहे होते हैं तो उसकी आंखें इधर उधर जा रही हैं, या कभी ऊपर तो कभी नीचे जा रही हैं, या फिर उसकी आंखें खुश नजर आ रही हैं, या फिर उसकी आंखें निराश नजर आ रही हैं। जैसे कि चोर होता है तो उसकी आंखों में हम देखते हैं कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक इसी प्रकार से आप एक चालाक आदमी की आंखों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है।
एक सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या सही, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बात करते वक्त यदि वह व्यक्ति अपनी आंखों को इधर उधर घुमा रहा है और नजरें बचा रहा है, तो इसका मतलब है वो आपकी बात से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वह कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोलने का प्रयास कर रहा है, तो वह आपसे नजर नहीं मिलाएगा। वह ऊपर नीचे दाएं बाएं देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है यदि उसने आपसे नजरें मिलाई तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और उसकी सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार और भी कई भाषाएं होती हैं। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू कर देंगे कि उसके हाव भाव क्या है, ठीक इसी प्रकार चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपनी आंख, होंठ, मुंह से अलग अलग व्यवहार करता है, चाहे वह जुबान से कुछ बोले या ना बोले। हम उसके चेहरे के हाव भाव से ही यह बता सकते हैं कि वह निराश है या खुश है। इसी प्रकार वह व्यक्ति राजा को तीसरा तरीका भी बताता है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। कई व्यक्ति बात करते समय अपने हाथ हिलाते रहते हैं और शरीर को भी मटकाते रहते हैं। यदि हम हाथ और शरीर के इन इशारों को समझ लें, तो हम आसानी के किसी के मन की बात समझ सकते हैं। यदि इन 3 तरीकों को अच्छे से समझ लें, तो हम किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। लेकिन इन तरीकों को अपनाने से पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की सभी क्रियाओं को समझ सकेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को कहानी और आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय। मिलते हैं अगली कहानी में।